अस्सलाम एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लागत के पास पेपर्स के हवाले से कि काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसमें आपको मिसगाइड किया जा रहा है कि अगर आप पास पेपर्स रीड करते हैं तो आपके 15 से 20 एमसीक्यूज 15 से 20 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं कवर होते हैं, जिसमें आपके मतलब कि आपके 15 से 20 एमसीक्यूज रिपीट होते हैं लागत के अंदर। आपके 15 से 20 मार्क्स पास पेपर के थ्रू आपको मिल सकते हैं। तो इनके हवाले से आपको आज कंप्लीट इन्फॉर्म करूँगा। अभी देखें, जिनको लागेट के हवाले से या किसी भी एग्ज़ाम के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो या नॉलेज ना हो तो उसको वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे आके बैठ के वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसगाइड होते हैं, उनकी प्रिपरेशन में काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं। तो भाई मेरा आपसे ये सबसे पहले यही है कि मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। बाकी इस वीडियो में जस्ट आपको ये बताऊँगा कि पास पेपर को कितना आपने सीरियस लेना है, किस तरह से उसको पढ़ना है, उसकी क्या लिमिट है, उस पर कितना आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार तो चैनल को लाजमी से आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है ताकि आगे जो फर्दर वीडियोस बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अभी देखें, पास पेपर्स हैं, इसमें पढ़ने का जो बेनिफिट है आपको, वो दो बेनिफिट है मेरी नज़रों में। जो नंबर वन और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका बेनिफिट है ये है कि आपको लागेट का जो पैटर्न है पेपर का वो आपको पता चल जाता है कि किस तरह से उसका पैटर्न आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसमें आती है मेरी नज़रों में ये कि जो मार्केट के अंदर आप बुक्स खरीदते हैं, ठीक है, उसको आप पढ़ते हैं लागेट की प्रिपरेशन के हवाले से, तो वो उनके एमसीक्यूज़ वन लाइन एमसीक्यूज़ होते हैं। मार्केट में जो भी बुक्स हैं वन लाइन एमसीक्यूज़ होते हैं। और जो अपनी लागेट के अंदर जो पेपर आता है बैरेक से, उसमें किस तरह से स्टेटमेंट्स दी जाती हैं एज इट इज़, आपको सेक्शंस या रूल्स को कॉपी करके वहाँ से वर्ड मिस करते हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि मार्केट के बुक्स और लागेट का पेपर में कितना डिफरेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस वो यही है कि आपको पता चलता है कि लागेट का जो पेपर है वो किस तरह से आता है, क्या पैटर्न है, क्या उसका फॉर्मेट है, क्या उसका सिंपल है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। अभी रही बात ये कि क्या वाकई में 15 से 20 एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बोलूँ कि लागेट में एक या दो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अदरवाइज जो 98 या 99 जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग आते हैं। ठीक है, वो न्यू होते हैं। बाकी एक या दो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एक पास पेपर से। अगर अभी देखें फॉर सपोज 3-4 साल के अगर आप पास पेपर्स रीड करते हैं, ठीक है, उनको आप रीड करते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मार्क्स वहाँ से कवर होते हैं। तो आपने उसको लिमिटेड पढ़ना है। पहले तो सबसे पहले आपने अपना बैरिक्स को पढ़ना है, उनके एमसीक्यूज बना के पढ़ने हैं। उसके बाद लास्ट में अगर आपके 2-3 दिन आपने एक 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें आपको सीपीसी है, क्यूएसओ है, पीपीसी है और सीआरपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। ये इनमें से एक क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, या कभी सीपीसी में रिपीट होते हैं या फिर क्यूएसओ में। तो इस तरह से आपके 1-2 एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। बाकी कोई भाई 15 से 20 एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते, ये आपको मिसगाइड किया जा रहा है। कोई भी 15-20 एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते और कोई भी रिपीटेड क्वेश्चंस होता भी नहीं है। इसके लिए क्या है, मैं अगर आपको यहाँ पे बोला तो आपको भी पता है कि पास पेपर्स आपको भी मिल सकते हैं, गूगल पे मिल सकते हैं, किसी और आपके पास जो भी गुजरे हुए पेपर्स हैं आपके पास मौजूद है, तो उनको आप देख लें। कितने भी पास पेपर्स हैं उनको आप कंपेयर कर लें, एक या दो क्वेश्चन से ही रिपीट होते हैं, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की, मुझे पता है कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लागेट पे कंप्लीट मेरी रिसर्च भी है, तो इस पर आपको पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ना कि आपके 15 से 20। तो आपने इस पर इतना टाइम स्पेंड नहीं करना है कि आपने 20 मार्क्स के लिए इनको याद रखना है कि बस ये इसमें मेरे 20 मार्क्स आ जाएंगे तो बाकी मैं 30 मार्क्स किसी और सब्जेक्ट से पढ़ के अपनी लागेट पास कर लूँगा। सबसे पहले आपने बैरिक्स ही पढ़ना है, ठीक है, कोई और बुक नहीं पढ़ना, ना ही उस बुक से अंदर आपकी टेस्ट होने वाली है। ठीक है, जब तक आप बैरिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लागेट नहीं पास करेंगे। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई पास पेपर्स को लिमिटेड पढ़ना है, इतना आपने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। 3-4 मार्क्स आपकी रिपीट हो सकती है अगर 3-4 साल के आप पेपर्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने 2 दिन के अंदर उनको आप कवर कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। उनके पास आपकी आंसर की भी मौजूद होती है, वैसे भी आप उसके आंसर याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने बैरक पढ़ने और कुछ भी नहीं पढ़ना। मार्केट बुक्स वैसे भी आपने नहीं पढ़ना, उसमें अपना टाइम स्पेंड ही नहीं करना, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है वो टोटली बुक्स मेरी नज़रों में। बाकी आपने पढ़ते हैं तो आप आपके भी आप खुद के भी आप पढ़ते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं। बाकी मेरी यही आपको एडवाइस है, पहले भी थी अब भी है, कि आप बैरक पढ़ें, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। ऐसा ना करें कि भाई डेट अनाउंस हो, एडवर्टाइजमेंट आए, उसके बाद हम प्रिपरेशन करें, तब आपके पास 15 से 20 दिन बचते हैं, उसके अंदर आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। वैसे भी आपको
इस तरह से कोई कहता है कि भाई 10 दिन में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी या 20 दिन में हो जाएगी, तो भाई मेरे नज़र में नहीं होगी। बाकी अगर वो करवा सकता है, आपको टेस्ट पास करवा सकता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ 15-20 दिन के अंदर प्रिपरेशन नहीं होती, किसी भी टेस्ट की नहीं होती। एक और मेन चीज़ ये है कि सिलेबस आपको दिया जाता है, तो फिर कैसे वो क्वेश्चंस रिपीट कर सकते हैं, ये भी आप सोच सकते हैं। क्योंकि आप भी LLB 5 ईयर पास हैं, आपकी भी एज, अब आप माइनर नहीं रहे, ठीक है ना, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। मेरी आपको सिर्फ यही एडवाइस है, डायरेक्ट पढ़ें। अगर पास पेपर पढ़ना है तो 1-2 दिन पेपर से पहले आप पढ़ सकते हैं, उसको अपनी नज़र में एक बार निकाल सकते हैं, और कुछ भी नहीं है, 1-2-3 मार्क्स आपकी रिपीट होंगी, क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होंगे। वीडियो देखने की बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पे पहली बार है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।